A boat can travel at 5 meter per second in still water. The river flows at 3 meter per second. Find the resultant velocity. सीधा सीधा आगे क्वेश्चन देखो भी मत. रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर पता करना है तो लिखो v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. ठीक है, दैट इम्प्लाइज v1 मतलब 5 का स्क्वायर बोलो क्या होगा, दैट इज 25. और v2 का मतलब 3 का स्क्वायर बोलो क्या होगा, 9. अच्छा, 25 प्लस 9 क्या होता है, तो अंडर रूट 34 होता है. अब तकलीफ ये है कि अंडर रूट 34 का वैल्यू तुरंत कैसे निकाले विदाउट यूजिंग लॉग टेबल. तो पता चला 34 जो है वो 34 मतलब अंडर रूट 34 किसके बीच आ रहा है, तो 25 और 36 के बीच में आ रहा है ना. 25 और 36 के बीच में आ रहा है 34. तो 25 के वजह से लिखो 5 और 36 के वजह से लिखो 6. इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, स्क्वायर रूट जो होगा इसका, वो किसके बीच में आ रहा है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है. 5 और 6 के बीच में आया है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही जवाब, 5.83 मीटर पर सेकेंड इज द सही जवाब. अगला आते क्वेश्चन. टू वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एट सेट 120 डिग्री. अगर दो वेक्टर दिया हो, उसके बीच का एंगल दिया हो और रिजल्टेंट बोला है पता करो, तो उसके लिए कोसाइन रूल यूज़ करो, है ना. क्या यूज़ करो, कोसाइन रूल. तो कोसाइन रूल जो है वो क्या है, कोसाइन रूल. कोसाइन रूल विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट. कोसाइन रूल आपका क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा. 2ab कॉस थीटा. ठीक है, इतना पता चला. अब यहाँ पे ध्यान देना, ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो क्या लिखूँ 100. बी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो क्या लिखूँ 400. अच्छा, ए और बी को मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो 20 इंटू 10, 20 10 ज़ा 200, लेकिन यहाँ पे 2 भी है तो उसके वजह से 400. अच्छा बोल, फिर बोला है कॉस थीटा मतलब कॉस 120 डिग्री. कॉस 120 डिग्री. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा ना, सिंपल है, बहुत आसान. 400 प्लस 100 बोलो क्या होगा, तो 500 प्लस 400 कॉस 120 डिग्री. तो मैं फ़िलहाल के लिए लिखता हूँ प्लस 400 और कॉस 120 डिग्री को मैं पहले लिख दूंगा यहाँ पे माइनस 0.5, इसका मतलब माइनस हाफ. ठीक है, क्यों वो बाद में बताऊंगा, अभी 2 मिनट बाद. अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 500, हाँ, प्लस का साइन, प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है. 400 इंटू 0.5, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 400 और 0.5 का मतलब होता है हाफ, मतलब 1/2. और क्योंकि माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन. क्या 2 2 ज़ा 4, 2 0 बच गए, हाँ. तो आंसर क्या आया 200. अच्छा, तो 500 माइनस 200 कितना बचा, तो बचा 300. क्या 300 को हम अंडर रूट बाहर निकाल सकते हैं, तो 300 को लिखना पड़ेगा हमें 100 इंटू 3 रूट के अंदर. ठीक है, और 100 बाहर आएगा तो क्या देगा आंसर में 10. 3 तो बाहर नहीं आ सकता रूट से, तो अंडर रूट 3 ही रहेगा. ठीक, लेकिन एक चीज़ हमें पता है, अंडर रूट 3 जो है उसका वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट 3 का वैल्यू है 1.732. ठीक है, इतना समझ में आया. और ये जो 10 है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैंने देखा कि ये जो 10 है मतलब एक ज़ीरो इसमें आगे है, एक ज़ीरो यहाँ पे पीछे है. तो एक ज़ीरो आगे एक ज़ीरो पीछे, ये जो पॉइंट होगा एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. इसका मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, 17.32 न्यूटन इज़ द फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन सी सही जवाब. लेकिन अभी आपको ये मैंने बोला था कि कॉस 120 डिग्री को माइनस 0.5 क्यों लिखा. अब इसके दो तरीके, वो दोनों तरीके अपन सीखेंगे. पहला तो मैं क्वाड्रेंट वाला बताऊंगा, मतलब ये इसमें लिखते हैं, हमें पता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी. अच्छा, फिर बोला है कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री मतलब कहाँ पे आएगा, फर्स्ट सेकेंड, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. तो ये तो 90 हो गया, 110 120 यहाँ पे आएगा. तो ये आपका हुआ कॉस 120 डिग्री. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस तो निगेटिव है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा. कितना होगा, तो -1/2. क्यों, अब वो देखो. तो हमें ये भी पता है क्या कि cos 180 माइनस 60 डिग्री है ना, cos 180 माइनस 60 डिग्री. तो हमें पता है कि cos 180 का मतलब क्या हुआ, पाई माइनस थीटा. cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस cos थीटा होता है. ठीक है, इसका मतलब हुआ माइनस cos और थीटा की जगह पे कौन बैठा है, तो 60 डिग्री. हमें पता है cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2.
और ये माइनस इसलिए माइनस, और क्वाड्रेंट से भी पता चल गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव है। अच्छा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, मतलब -0.5। तो मुझे लग रहा है समझ में आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब? ऑप्शन सी इसका सही जवाब।